1872 जो अंग्रेजों के समय का बनाया गया था, और उस समय जो स्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ थी, उन्हीं के अनुकूल ये सारे कानून बने थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी रही जो अब लागू नहीं है, स्वतः समाप्त हो चुकी है। कुछ चीज़ों में काफ़ी बदलाव आ गया है। वही सब बदलावों को जो समाहित की गई है, दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो हमारा पूरा कानून है, इन तीनों चीज़ों पे ही चलता है। एक तो आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, जिसमें जो आप अपराध करते हैं, जो आपराधिक किस्म के लोग होते हैं, जिनके द्वारा जो ऐसा कृत्य किया जाता है तो समाज में मान्य नहीं है, इसके लिए कानून बना है। तो आईपीसी के तहत वो कंट्रोल होता है, उसमें सजा का प्रावधान है। जिस अपराध जैसी प्रवृत्ति, अपराध की जैसी नेचर, उसी के हिसाब से दंड का प्रावधान किया गया है। वो आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, उसमें भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं। उसके बाद जो पावर पुलिस को मिलता है, या मजिस्ट्रेट या जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिनको पावर दिया गया है कि आप ये कानून लागू कराएंगे, वो सारे पावर का जो समावेश है, जो कानून है, वो आपका भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, जिसको सीआरपीसी कहते हैं, उसमें ये पावर दिया गया है पुलिस कर्मचारी को। और सक्षम जो मजिस्ट्रेट है, उनको जो पावर दिए गए हैं कि ताकि कानून को सुचारू रूप से चलाया सके, वो दंड प्रक्रिया संहिता के में कवर होता है, जो 1973 का था। दंड प्रक्रिया संहिता जो हम लोग अभी यहाँ पे जो लागू हुई है, जो चला आ रहा है प्रचलन में, वो 1973 के समय का बना हुआ है। तो निश्चित है कि काफ़ी बदलाव हुआ है, प्रवृत्ति और नेचर जो काफ़ी चीज़ें चेंजिंग हुई है। तो समय के हिसाब से परिवर्तन की आवश्यकता थी। इसी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय के दिशा निर्देशन में ये तीनों, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों में कुछ फेरबदल किया गया है, कुछ सुधार किया गया है, कुछ चीज़ें समाहित की गई है। जो चीज़ें काम के योग्य नहीं है, उनको खत्म कर दिया गया है ना। तो जो मुझे आदेश हुआ है, आज आदेश ये है कि आपको इस समय में थोड़ा मोटा मोटी बताया जाए कि क्या है, क्या चेंजिंग है। तो आप तो जान ही गए होंगे, ये जो नया आपराधिक कानून है 2023 है। कई धाराएं जो पहले लगती थी, आप लोग जानते हो कि हम मारपीट कर लिए तो कौन सा धारा लगेगा, 323, 504, 506, लेकिन अब वो चेंज हो गया। धारा का जो क्रम था, नंबर था, वो चेंज हो गया है ना। पहले आईपीसी की कुल थी 511 संख्या, जो घट करके जो चीज़ें उसमें प्रैक्टिकल नहीं है, जो चीज़ें रेगुलर नहीं था, उसको कम कर दिया गया है। और अब ये हो गया 358। कुल सेक्शन पहले थे 511, अब इसको कम करके कर दिया गया 358। यानी कि कई ऐसी धाराएं जो इस्तेमाल में नहीं थी, या हमारे काम की नहीं थी, आपके काम की नहीं थी, यूजलेस था, उनको उसमें से निकाल दिया गया। कुछ नई चीज़ों को भी जोड़ा गया है, 20 नए अपराध जोड़े गए उसमें। ऐसे भी कुछ अपराध थे जो उसमें कवर नहीं होते थे, तो उन अपराधों को उसमें जोड़ा गया है, 20 नए। इसमें जो मोटा मोटी बताया गया है कि कई अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है। कुछ धाराओं में क्लियर नहीं था पहले कि कितनी सजा होनी चाहिए, कितना इसमें दंड होगा, कितना जेल का प्रावधान होगा, कितना उसमें जुर्माना लगाया जाएगा। इन सब चीज़ों का उसमें प्रावधान नहीं था, लेकिन इन सब चीज़ों को खत्म करते हुए उसमें न्यूनतम सजा का प्रावधान कर दिया गया कि अब इस अपराध के लिए आपको ये सजा कम से कम भुगतना होगा। छोटे अपराध के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। कई अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है, मतलब जुर्माने की जो धनराशि थी पहले 10,000 को 20,000 कर दिया गया, 20,000 को 40,000 कर दिया गया, ऐसे करके मोटा मोटी किया गया है। कुछ अपराधों में सजा की अवधि बढ़ा दी गई है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को एक अध्याय में अलग से जोड़ दिया गया।
धारा जो 69 कहता है झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है 69। यदि आप किसी को झूठ बोल करके किसी के साथ गलत संबंध बना लेते हैं तो सेक्शन आपका 69 कवर करेगा, नया वाला 2023। जो 72 कहता है वो सामूहिक बलात्कार की सजा में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। यदि आप किसी के साथ गैंग रेप करते हैं, किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसका शारीरिक शोषण करते हैं, एक नहीं कई मिल करके इकट्ठे, उसमें मृत्यु दंड यानी कि सजाएं बहुत का प्रावधान किया गया है। आप लोगों को जो बताया जा रहा है इसका मूल उद्देश्य है ये है कि आप जाएंगे गाँव में, जा करके लोगों को अवेयर करेंगे कि भाई तुम जो ये घटना करोगे उसके लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। हमारे जो नए बच्चे हैं, जो तो कुछ लोग जिसमें से दिशाहीन हो रहे हैं, भटक रहे हैं, तो उनको राह पे लाने के लिए आपके माध्यम से सूचनाएं वहां तक पहुंचाई जाएगी। हर गांव में जा करके तो नहीं किया जाता, इसलिए हर गांव से गणमान्य लोगों को बुला करके उनके माध्यम से इसी चीजें वहां तक पहुंचाई जा रही है। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है 2023, जिसमें बदलाव हुआ मोटा मोटी। सीआरपीसी में धाराओं की संख्या पहले थी 484, 484। जैसे हम किसी को पकड़ के बंद करते हैं तो उसमें धारा था 41 गिरफ्तारी का पावर दिया गया था, है ना। इस तरह से तमाम धाराएं थी। हम आप लोग को पाबंद कराते थे। 107, 116 पे हम लोग को पावर दिया गया था कि हम आपको अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रस्तुत करेंगे, आप एक मोटी धनराशि से पाबंद हो जाइए ताकि आप झगड़ा मत करिए। तो जो पावर था ना वो है भारतीय नागरिक संहिता सीआरपीसी जिसको बोलते हैं। तो मोटा मोटी आईपीसी और सीआरपीसी में डिफरेंसेस हम लोगों को पता होना चाहिए। आईपीसी सजा का प्रावधान है और सीआरपीसी पावर, शक्ति देता है, ठीक है। इसमें मैंने बता दिया कि 484 से बढ़ाकर इसको बढ़ाया गया है। सीआरपीसी में और चीजें सेक्शन ऐड की गई है, 531 कर दिया गया है। 170 धाराओं को प्रतिस्थापित किया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई है, 14 धाराएं निरस्त कर दी गई है। तो जिनको ज़्यादा रुचि होगा, इंटरेस्ट होगा, तो अलग से किताब वगैरह लेकर के वो उसको वर्णन कर सकते हैं कि आप क्या इसमें सुधार करिएगा या फिर लोगों को आप प्रेरित करिएगा कि आप ये अपराध न करिए, इसमें ये सजा का प्रावधान है। कुछ चीज़ें जैसे जोड़ा गया, जांच में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया, मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्मानों में वृद्धि की गई है, FIR प्रक्रियाओं और पीड़ितों की सुरक्षा को सुव्यवस्थित करना है। 173 जो धारा 73 कहता है भारतीय नागरिक संहिता 223 कि 0 FIR और EFIR का प्रावधान किया गया है। मतलब आप ऑनलाइन भी FIR कर सकते हैं। उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वेबसाइट पे जाने पे जो चीज़ प्रॉब्लम है आप पूरा करिएगा और आपका बैठे बैठे घर से ही आप अपने मोबाइल से ही अपने बातों का FIR रजिस्टर जिसको बोलते हैं, और 0 FIR वो आपका FIR घर से अंदर से बैठ के ही आप अपना लॉन्च कर सकते हैं। इसी में धारा 76 ये कहता है कि कानून ऑडियो वीडियो के माध्यम से पीड़ित का बयान रिकॉर्ड कर सकती है। तो मतलब आप किसी चीज़ में अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, आप मोबाइल के माध्यम से ही वहीं से पता नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे लागू हो जाएगा। आप कुछ चीजें को कुछ जगह निर्धारित कर दी जाएगी और वहां से भी आप अपना बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब इसका उद्देश्य यह है कि जो मुकदमे लिखे जाए उसका त्वरित निस्तारण हो। तो ऑडियो वीडियो की बात होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस चैटिंग के माध्यम से भी बयान रिकॉर्ड हो सकता है। अब तीसरा बचा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो मोटा मोटी परिवर्तन बताया गया है उसमें 167 धारा से बढ़ करके 170 हो गया। मतलब 3 धाराएं इसमें बढ़ गई हैं, 24 धाराएं बदल दी गई है, 2 नई धाराएं जोड़ी गई है, 6 धाराएं निरस्त कर दी गई। इसकी जो विशेषता ये है कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में मान्यता दिया जाएगा। यदि आप कोई चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, आपके पास ऑन रिकॉर्ड है कोई चीज़, तो उसको मान्यता दी जाएगी। आप कोई वीडियो बनाए हुए हैं, किसी का झगड़े का वीडियो हो या किसी चीज़ का वीडियो हो, तो उसको मान्यता दिया जाएगा। डिजिटल साक्ष्य प्रमाणिकता के रूप में रूपरेखा प्रदान करता है और चीज़ें दस्तावेजों की विस्तारित परिभाषा दी गई है। धारा 61 जो है डिजिटल रिकॉर्ड को स्वीकारता में समानता दी गई है। मतलब डिजिटल रिकॉर्ड जो आपके पास है, कोई चीज़ मोबाइल का, उसमें व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, उन सब चीज़ों को आप यदि कुछ कलेक्ट करते हैं तो उसमें जो चीज़ें मान्य होगा उसको भी लागू किया जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकारता, मतलब डिजिटल रिकॉर्ड भी और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी, दोनों चीजें आपको ग्राह्य है, मतलब स्वीकार है, कोर्ट इसको मानेगी। क्लियर है? अगला है महिलाओं और बच्चों से संबंधित। इसमें ये कहा गया है कि नए आपराधिक कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए 37 धाराएं शामिल की गई हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को पीड़ित और अपराधी दोनों के संदर्भ में लिंग तटस्थ बनाया गया, मतलब दोनों को समान रूप माना गया, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी। यदि कोई अपराध उनके द्वारा कारित की जाती है तो महिला और पुरुष को समान मान करके उनको दंड का प्रावधान किया गया है। ऐसा नहीं कि उसमें किसी तरीके का भेदभाव किया गया। पहले 10 साल तक की सजा थी और आजीवन कारावास था, लेकिन अब इसको कर दिया गया आजीवन कारावास या मृत्युदंड।